तो शिव गौतम सर, आज की ये जो कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है, इसके अंदर किन मुख्य विषयों पर कॉन्फ्रेंस के अंदर वार्ता की गई है और किन मुख्य विषयों को लेकर ये कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी? देखिए, इस कॉन्फ्रेंस का मुख्य जो विषय है जी। वो है कल्चर, मिलियू एंड मेंटल हेल्थ। यानी कि जिस संस्कृति में हम रहते हैं, जिस वातावरण पर्यावरण में हम रहते हैं और उसका मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर क्या असर होता है। जी। बिना सांस्कृतिक और पर्यावरण के हम एक ह्यूमन बीइंग की कल्पना नहीं कर सकते। जी। अगर आप मुझसे पूछें कि इंसान क्या है, हु इज़ ए ह्यूमन बीइंग, तो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि ह्यूमन बीइंग इज़ ए बायो साइको सोशियो कल्चरल रिलीजियो कल्चरल यूनिट। यानी ह्यूमन बीइंग में एक बायोलॉजिकल यूनिट है जिसमें बीमारी हो सकती है, एक साइकोलॉजिकल यूनिट है जिसमें कि वो शुरू से लेकर अब तक जैसे जैसे बड़ा हुआ है, जैसे इंटरेक्शन उसमें हुआ है, उसकी साइकी उस पर प्रभाव डालती है। जिस समाज में हम जीते हैं वहाँ के रीति रिवाज, वहाँ का संस्कार, वहाँ की सोच, वो हमारे ऊपर प्रभाव डालती है। और जिस रिलीजियो कल्चरल एटमॉस्फेयर में हम रहते हैं वो सब हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं। और किसी भी एरिया में अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो बीमारी को जन्म देता है। इसलिए ये आज के परिप्रेक्ष्य में कल्चर, मिलियू एंड मेंटल हेल्थ ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय है और इस विषय पर कॉन्फ्रेंस हो रही है। मैं स्वयं भी, जो हमारी एंशिएंट साइंसेस हैं जिसमें वे योग, मेडिटेशन, ऑल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट, इन पे क्या होना चाहिए और क्या आजकल चल रहा है और क्या पहले था और क्या उस पर शोध हो रहा है, उस पर लेक्चर देने जा रहा हूँ अभी थोड़ी देर बाद। तो ये पूरा कॉन्फ्रेंस जो है इस थीम के ऊपर आधारित है। विद्यार्थियों के अंदर बढ़ रहे मेंटल हेल्थ को किस प्रकार से कम किया जा सकता है, किस प्रकार से इसके ऊपर कार्य किया जा सकता है? देखिए, विद्यार्थियों की जो मेंटल हेल्थ है वो बड़ा व्यापक विषय है वैसे तो, क्योंकि विद्यार्थी 9वीं 10वीं 11वीं क्लास का अलग होता है, उसकी मानसिकता अलग होती है। स्कूल कॉलेज में जब वो प्रवेश करता है तब उसकी मानसिकता अलग होती है, क्योंकि वो अपने परिवार को, अपने घर को छोड़ के आता है और उसको होम सिकनेस होती है। उसके अलावा उसका वातावरण बदलता है। गांव के वातावरण से वो मेडिकल कॉलेज के वातावरण में आता है, वहाँ उसको अलग दिखता है। कई बच्चे स्वच्छंद हो जाते हैं, कई बच्चे अंतर्मुखी हो जाते हैं, कई बच्चों में तरह तरह के कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं। तो उन कॉन्फ्लिक्ट का विशेष रूप से हमें देखना चाहिए कि वो किस तरह के तनाव के कारण कॉन्फ्लिक्ट उन बच्चों में है और उनको दूर करने के लिए प्रयास करना चाहिए। एक चीज़ जो आजकल के स्कूलों में और कॉलेजेस में मैं ख़ास तौर से देख रहा हूँ, पुराने ज़माने में जब हम पढ़ते थे तो एक नैतिक शिक्षा हुआ करती थी और सबको ये बताया जाता था कि आपका किस तरह का पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होना चाहिए, कौन आपके आदर्श होने चाहिए और क्या आप में नैतिकता होनी चाहिए। वो हमारे स्कूली और कॉलेज के उससे सिलेबस से बाहर हो गया है। अब क्या है कि हर व्यक्ति अपने तरीके से समझता है, जो वो टीवी पे, सोशल मीडिया पे देखता है उसी को अपना आदर्श मान लेता है और उसी हिसाब से व्यवहार करने लग जाता है। और अनफॉर्चुनेटली जो एंग्री यंग मैन का जो कल्चर आया है वो पिछले 20 वर्षों से ज़्यादा आ रहा है, चाहे आप छोटे पर्दे पे देखें, चाहे सिनेमा में देखें। और जो एंगर को जिस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। कलकत्ता में जो रेप कांड हुआ था उस पर भी मैंने नेशन वाइड अपना स्टेटमेंट दिया था कि हमें अपनी बेटियों को ख़ास तौर से मार्शल आर्ट्स सिखानी चाहिए। और स्कूलों में और कॉलेजेस में मैं तो गुंजन से भी कहूँगा कि स्पेशल सेशन होना चाहिए कि वी मस्ट टीच मार्शल आर्ट्स टू आवर फीमेल स्टूडेंट्स, ताकि वो अपना हमने लगा दिया, बिल्कुल सेशन चालू कर दिया। हाँ, मार्शल आर्ट का स्टूडेंट के लिए कर दिया। हम लोगों ने आत्महत्या और डिप्रेशन रोकने के लिए हम लोग सेमिनार्स भी कर रहे हैं। हमने एक मेंटर मेंटी करके प्रोग्राम होता है जिसमें एक, चाहे प्रिंसिपल हो चाहे कोई भी डॉक्टर हो, उसको 5 बच्चे अलॉट करते हैं और वो उन बच्चों की देखभाल करता है। पूरा वो देखता है कि वो बच्चा सही बिहेव कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके अंदर क्या मानसिकता पैदा हो रही है। अगर कोई एबनॉर्मल लगता है तो हमको आके वो रिपोर्ट करता है कि हमने नई चीज़ चालू करी है जिससे कि हमें मदद मिल रही है। हम बच्चे के वार्डन्स को भी बोला है कि अगर मान लो कोई बच्चा डिप्रेशन में रहता है, खाना नहीं खा रहा है या गुमसुम रहता है, अपने फ्रेंड से लड़ाई करता है या कोई ऐसी दिक्कत आती है,
तो हम समय समय पर इसको भी हम मॉनिटर करते रहते हैं। और फॉर्चुनेटली हमारे मेडिकल कॉलेज में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। हम चाहते हैं कि कहीं भी ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, इसके लिए हम बार बार सेशंस करते रहते हैं। हम उनसे बहुत फ्रेंडली बिहेवियर करते हैं। जैसे सर ने बताया कि टीचर को डांटना भी चाहिए, लेकिन उसके साथ फ्रेंडली बिहेवियर भी करना चाहिए, उसकी तकलीफ भी समझनी चाहिए। कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको लोग फीस नहीं पे कर पाते हैं। तो लास्ट मंथ हमने 60 मेडिकल के बच्चों और 60 नर्सिंग के बच्चों को अनरिजर्व क्लास के उनको हमने नारायणा हृदयालय फाउंडेशन से उनको 30,000 रुपये स्कॉलरशिप दिलाई, जिससे कि वो अपनी फीस भी वहन कर सके और अपनी पढ़ाई भी जारी कर सके। सर, आप सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, तो आजकल भारतीय मानसिकता के अंदर अंकों को लेकर काफ़ी माता पिता को लगता है कि बच्चे के अगर अंक अच्छे हैं तो ही वह अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकता है, तो इसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कि इस मानसिकता में कैसे बदलाव किया जा सकता है? अंक इज ओनली अ नंबर, अंक इज ओनली अ नंबर। मैं सर का स्टूडेंट रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता कि किसी के 8 नंबर आ गए और सीधे 7 नंबर आ गए। लेकिन 10 नंबर लाने वाले कई बार बच्चे ऐसे होते हैं जिनके कॉमन सेंस ही नहीं होता है, वो पढ़ाई ज्ञान करते हैं। हम उनको बोलते हैं यू डेवलप एट इन टोटो, आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट करिए, आपको बोलना भी आना चाहिए, आपको एंजॉय करना भी आना चाहिए, आपको सारे तरह के काम आने चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई आपने नंबर ज़्यादा लिया है या कम आ गए तो हम इससे कंपैरिजन नहीं करते। एक बात मैं गुंजन साहब ने जो कहा उस बात पर ऐड करना चाहता हूँ कि अंक की आप बात करते हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उनकी जीवनी को आप देखिएगा, 3rd डिवीज़न आया था। उनकी हैंडराइटिंग इतनी ख़राब थी कि आप पढ़ें उनकी ओरिजिनल हैंडराइटिंग तो बड़ा समय लगता है, लेकिन वो राष्ट्रपिता बन गए। क्यों बने? बहुत सारे इस तरह के लोगों का हमें देखना पड़ेगा। अंक जो है इट इज़ ए मियर नंबर। 4 तरह की इंटेलिजेंस होती है। एक तो होती है ग्लोबल इंटेलिजेंस, जिसमें अंक भी शामिल हैं, दूसरी भी हैं। एक होती है भावनात्मक सुदृढ़ता, इमोशनल इंटेलिजेंस। एक होती है सोशल इंटेलिजेंस, SQ। एक होती है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। और ये चारों तरह की इंटेलिजेंस, जैसा कि इन्होंने कहा कि सम टोटल डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी, वो अगर होगा तो व्यक्ति जीवन में सफल होगा। अच्छे अंक प्राप्त करके एक बार A ग्रेड लाने से कुछ नहीं होता। ओवरऑल आप अपने व्यक्तित्व में, अपने जीवन में कितने सफल होते हैं। अब आज बहुत सारी बातें मेरे लिए कहेंगी कि मैं देश में टॉप पर हूँ, लेकिन मैं कभी अपने क्लास में MBBS में फर्स्ट नहीं आया। आई वॉज ऑलवेज एट नंबर 20 और 25। तो ये तो आप ओवरऑल अपने जीवन में कितना आगे जाते हैं। आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं देश के सारे बच्चों को ये बात कहना चाहता हूँ कि आप अपने सिर्फ अंकों के माध्यम से ही नहीं, बल्कि भावनात्मक सुदृढ़ता से, आपके सोशल और स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस कैसी है, इसके सहारे से जीवन में आगे क्या प्राप्त करेंगे, यह निर्भर करता है। इसलिए अंक पर ज़्यादा आप ध्यान दीजिए, लेकिन खाली उस पर निर्भर मत होइए। कि कॉन्फ्रेंस के बारे में बताइए। जी, देखो ये है कि ये इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी, एक जो साइकेट्रिस्ट पूरे देश में काम कर रहे हैं, उनका एक समूह है, एक उनका एसोसिएशन है, और उसके अंदर अलग अलग जोन वाइज भी साइकेट्रिक सोसाइटी बनी हुई है। तो जो इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी नॉर्थ जोन है, उसके अंदर लगभग 8 डिस्ट्रिक्ट राज्य आते हैं, जिसके अंदर मेनली राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड और कुछ पार्ट उत्तर प्रदेश का भी आता है। तो ये साइकेट्रिक सोसाइटी इस बैनर के अंदर हर वर्ष एक कॉन्फ्रेंस करती है, और वो उसकी एनुअल कॉन्फ्रेंस होती है। और ये हमारे लिए एक सौभाग्य का बात है बीकानेर के लिए कि लगभग 22 वर्षों के बाद में यहाँ बीकानेर के अंदर इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी नॉर्थ जोन की कॉन्फ्रेंस हो रही है। और ये कॉन्फ्रेंस, जिसका मुख्य थीम कल्चर, मीलू एंड मेंटल इलनेस है, जिसके अंदर आज देश विदेश में जो विख्यात
साइकेट्रिस्ट है, जिसके अंदर डॉक्टर शिव गौतम सर, डॉक्टर पी कुल्हारा सर जो कि पीजीआई चंडीगढ़ के एचओडी रह चुके हैं और उनका नाम विश्व में भी विख्यात है, डॉक्टर एसके खंडेलवाल सर जो एम्स दिल्ली के फॉर्मर एचओडी और चीफ ऑफ नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर दिल्ली के, और इसके अलावा जो इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी के प्रेसिडेंट है डॉक्टर लक्ष्मीकांत राठी, डॉक्टर जो वाइस प्रेसिडेंट मैम हैं डॉक्टर सविता मल्होत्रा मैम, और डॉक्टर अमृत पते जोशी मैम सर जो ऑनरेरी जनरल सेक्रेटरी है, उन्होंने यहाँ आके हमारे इस बीकानेर आने का अनुग्रह उन्होंने स्वीकार किया। और साथ में जो इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी नॉर्थ जोन के प्रेसिडेंट है डॉक्टर ममता सूद, वाइस प्रेसिडेंट गुरविंदर पाल सिंह सर, और ऑनरेरी जनरल सेक्रेटरी नरेश नेमनानी जी, और ऑनरेरी ट्रेजरर गुरपाल सिंह सर, और ऑनरेरी मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य यहाँ जो आए हैं इनका जो हमारी थीम है उस पर मंथन करना है, और यहाँ जो चर्चा होएगी जिसके अंदर सामाजिक परिवेश और उसका हमारी मानसिक बीमारियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, और हर एक सांस्कृतिक दृष्टिकोण में और हर एक शास्त्री में मानसिक परेशानियों का प्रेजेंटेशन अलग अलग होता है। जैसे कि बहुत सारी जो समस्याएं हैं हमने बीकानेर रीजन के अंदर देखी हुई है कि माता आ जाना, अलग अचानक कई बार दांत जुड़ जाना, ये इस तरह की जो प्रेजेंटेशन है बहुत यहाँ हमारे इस बीकानेर रीजन के अंदर ज़्यादा है, जबकि इस तरह का प्रेजेंटेशन मानसिक बीमारियों का प्रेजेंटेशन दूसरे रीजन में कम है। तो ये देखना है कि अलग अलग जो राज्यों से जो लोग आए हुए हैं वहाँ अलग अलग मानसिक परेशानियों का प्रेजेंटेशन कैसा होता है, और वहाँ के लोग उससे मानसिक परेशानियों को कैसे प्रेजेंट करते हैं, और वहाँ के डॉक्टर उसको कैसे ट्रीट करते हैं। तो ये सारा मंथन होएगा, और जिसकी वजह से हमारे जो गाइडलाइन बनेगी और जो विचारधारा यहाँ से उत्पन्न होएगी वो मरीजों के हित के लिए बहुत कारगर साबित होएगी। इसके अलावा यहाँ पर बहुत तरह के जो पीजी स्टूडेंट हैं उनको अलग अलग तरह के अवार्ड्स वो अपने प्रेजेंट करेंगे, अपने पेपर पर प्रेजेंट करेंगे, रिसर्च शोध प्रेजेंट करेंगे, और जिसके द्वारा वो है कि इसके साथ में यहाँ पर जो नए इनोवेशन हो रहे हैं उसके पर भी हमने पोस्ट कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप रखी हुई है, जो कि एक न्यूरोमॉड्यूलेशन टेक्निक है जिसके अंदर आरटीएमएस और टीडीसीएस की एक थेरेपी होती है, जो कि बहुत कम संस्थानों में इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध है, जबकि ये बीकानेर हमारे डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री दिमांस के अंदर ये इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध है। तो और उसके लिए बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट में डॉक्टर नंद कुमार सर जो कि प्रोफेसर एम्स दिल्ली से है वो इसको प्रेजेंट करेंगे। डॉक्टर रवि गुप्ता सर जो एम्स ऋषिकेश में वर्तमान में एचओडी है वो स्लीप स्टडी के रिलेटेड निंद्रा रोगों पर और उसका कैसे उसका पता लगाया जाए और कैसे उसका उपचार किया जाए इसके ऊपर व्याख्यान देंगे और उस पर वर्कशॉप आयोजित करेंगे। आपका परिचय? मैं डॉक्टर श्री गोपाल गोयल वर्तमान में प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री और ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी ऑफ एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी नॉर्थ एंड 2024। ये कॉन्फ्रेंस इस साल बीकानेर में हो रही है और ये हमारा सौभाग्य है बीकानेर और बीकानेर डिवीज़न का कि इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी नॉर्थ जोन का एनुअल राष्ट्रीय अधिवेशन बीकानेर में संपन्न हो रहा है, जिसमें उत्तरी भारत के जो 6-7 स्टेट के साइकेट्रिस्ट जो मनोचिकित्सा और नशा मुक्ति क्षेत्र में काम करते हैं और वो यहाँ पधारे हैं और सभी इंस्टीट्यूट से जो टीचर हैं, प्रोफेसर्स हैं और स्टूडेंट्स जो पीजी स्टूडेंट्स हैं साइकेट्री में वो भी यहाँ पधारे हैं। और इस साल का जो थीम है कल्चर, मिलियू एंड साइकेट्री कि किस तरीके से मानसिक रोगों का प्रेजेंटेशन, मानसिक रोगों के लक्षण और उनका इलाज और उपचार हर अलग अलग भिन्न भिन्न कल्चर में, भिन्न भिन्न संस्कृति में, भिन्न भिन्न सामाजिक परिवेश में बदलता है। ये चीज़ें हम लोग सीखें, रिसर्च करें और जो भी वेस्टर्न लिटरेचर है या जितनी भी दुनिया में खोज है मानसिक रोगों के बारे में
उसको कैसे एप्लीकेबल बनाएं अपने यहाँ के परिवेश में, अपने यहाँ के परिप्रेक्ष्य में। आम पब्लिक को सबसे क्या बेनिफिट है इससे? आम पब्लिक को ये बेनिफिट है कि पब्लिक के अंदर मानसिक रोगों के प्रति अवेयरनेस बढ़े, इसका हम लोग कोशिश कर रहे हैं। आम पब्लिक मानसिक रोगों को समझें शारीरिक बीमारियों की तरह ही, कि एक मानसिक रोग भी एक शारीरिक बीमारी की तरह ही माइंड के अंदर कुछ न्यूरोट्रांसमीटर या केमिकल डिस्टरबेंस की वजह से एक पर्सन के अंदर इमोशनल या बिहेवियरल चेंज होते हैं। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। अभी तक पब्लिक इसको कोई आउटर एजेंसी की तरफ ले जाती है। हर आम पब्लिक कोई भी मानसिक रोग का लक्षण होता है तो ऐसा मानती है पब्लिक कि कुछ बाहरी किसी ने ऊपरी करा दिया, किसी ने बाहरी कोई कारण होगा, या किसी ने हमारे पड़ोसियों ने कुछ कर दिया, या समाज में किसी लोगों ने कर दिया, ऐसा मानते हैं। वो कभी ये नहीं मानते कि नहीं, ये सारी बीमारी हमारे शरीर के अंदर से ही शुरू होती है, हमारे दिमाग के अंदर से ही शुरू होती है। आप कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन हैं, को चेयरमैन हैं, आपको क्या लगता है इस कॉन्फ्रेंस से बीकानेर को क्या फ़ायदा होगा? बीकानेर को ये फ़ायदा होगा, एक तो राजस्थान के सभी जो पीजी स्टूडेंट्स हैं और राजस्थान के मेडिकल कॉलेज में जो डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री है, मनोचिकित्सा विभाग, उन सबको अपने विभाग को इम्प्रूव करने में हेल्प मिलेगा। दूसरा, हर कॉन्फ्रेंस के बाद में एक जो पूरे साल का रिसर्च और पूरे साल का अनुभव जो डॉक्टर अपना साझा करते हैं, एक तो बुक्स में जो लिखा हुआ होता है वो अपन सब पढ़ते हैं, वेस्टर्न लिटरेचर पढ़ते हैं, बड़ी इंग्लिश में किताबें पढ़ते हैं, और जो लिखी हुई किताबें, एक खुद उस चीज़ को फील करते हैं, जो अनुभव करते हैं मनोचिकित्सक, और वो अनुभव करने के बाद अपने विचारों के थ्रू उसको साझा करते हैं, तो वो चीज़ एक बहुत जल्दी समझ में आने वाली होती है आम पब्लिक को भी और दूसरे सब मनोचिकित्सकों को भी। तो जो मनोचिकित्सा क्षेत्र के अंदर जो शैक्षणिक कार्य करते हैं, जैसे उस साइकेट्रिस्ट के अंदर, साइकेट्री डिपार्टमेंट के अंदर जो फैकल्टी है, जो टीचर्स हैं, वो लोग मनोचिकित्सा को या साइकेट्री को जो अंडरस्टैंड करते हैं, नशा मुक्ति को जो अंडरस्टैंड करते हैं, वो अपनी फीलिंग्स, अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस, अपने एक्सपेरिमेंट आम पब्लिक के साथ, दूसरे साइकेट्रिस्ट के साथ साझा करते हैं, और उसको हम लेके पब्लिक में लेके जाते हैं। एक साइकेट्रिस्ट मान लो एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से आ रहा है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से आ रहा है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से आ रहा है, वो उनके एक्सपीरियंस सुन के और अनुभव करके वो आम पब्लिक में उसको कैसे पहुंचाएं हेल्प, और कैसे उनको एडवाइस करें, वो तरीका सीखते हैं। आपका परिचय? मेरा डॉक्टर हरफूल सिंह बिश्नोई, मैं प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री और को चेयरपर्सन एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी नॉर्थ जोन।